और बुलेटिन में बात प्रधानमंत्री मोदी के मैराथन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 प्लस को अब अचीव करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। पीएम 2 दिनों से पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में असम से लेकर अरुणाचल तक सफर करेंगे। अरुणाचल के ईटानगर में विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। ईटानगर में ही सेला टनल की सौगात भी देंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस असम लौट आएंगे। जोरहाट में अहोम के जनरल लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण होगा। शाम 4 बजे पीएम मोदी बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, जहां वो 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल शाम ही असम पहुंच गए थे। असम पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। असम, अरुणाचल और बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी देर शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही एक रोड शो भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह की शुरुआत असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से की। पीएम मोदी सुबह सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथी की सवारी करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच हाथी पर बैठकर जंगल सफारी में प्रधानमंत्री गए। इसके बाद जीप पर नेशनल पार्क के अलग अलग एरियाज को भी देखा। आपको बता दें कि काजीरंगा दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। काजीरंगा नेशनल पार्क करीब 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें अलग अलग प्रजातियों के करीब 1000 जानवर रहते हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस पार्क में करीब 2200 से ज्यादा एक सींग वाले गैंडे हैं और 180 से ज्यादा बंगाल टाइगर्स भी यहां पर पाए जाते हैं। पीएम मोदी कल रात में असम पहुंच गए थे, जहां से वो काजीरंगा पहुंचे। पीएम मोदी ने रात काजीरंगा गेस्ट हाउस में ही गुजारी। काजीरंगा को साल 1974 में ही नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था और साथ ही इसे खास तौर पे पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम को करीब 18,000 करोड़ की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए करीब 5.5 लाख घरों का तोहफा लोगों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद लोगों को ये घर का तोहफा देंगे। पीएम आज जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं उनमें बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ रुपए की पाइपलाइन परियोजना है। 768 करोड़ रुपए की लागत से डिगबोई रिफाइनरी का विस्तार और 510 करोड़ की लागत से गुवाहाटी रिफाइनरी की एक्सटेंशन की भी बात इसमें सामने आई है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर वो फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब एलिफेंट सफारी कर रहे थे तो प्रधानमंत्री को ये शौक है कि वो तस्वीरें खींचते हैं और उन्होंने अपने शौक को भी पूरा किया। और साथ ही आप देखिए जीप सफारी के जरिए अलग अलग जो हिस्सा है पूरा इस पार्क का, उसके भी प्रधानमंत्री मोदी ने निरीक्षण की है। और यहां टावर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है कि आखिरकार किस तरह से इस पार्क का डेवलपमेंट हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जीप पर भी इस पूरे पार्क के जो अलग अलग डेवलपमेंट काम हुए हैं उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर आई है, इससे कहीं ना कहीं इस पार्क को और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। पूरी दुनिया में लोग इसको देखेंगे और जब लोग इसको देखेंगे तो भारत जब भी वो आएंगे तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि एक बार काजीरंगा जाएं, क्योंकि काजीरंगा पूरे दुनिया में अपने आप में एक अनूठी जगह है, जहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। दुनिया में और कहीं पर भी ये एक सींग वाले गैंडे नहीं मिलते हैं। और एकमात्र जो गैंडा राइनोसोरस जिसको हम कहते हैं वो मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में मिलता है, लेकिन वो 2 सींगों वाला होता है। दरअसल पीएम मोदी असम में अपना स्ट्राइक रेट भी बढ़ाना चाहते हैं। पिछले लोकसभा की अगर बात की जाए तो 14 में से 9 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी ने 2014 के मुकाबले इसमें अपनी सीट बढ़ाई भी। 2014 में 7 सीटें मिली थी, 2019 में बढ़ाकर 9 की गई थी। उसी तरह से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई थी, 2 अन्य के खाते में थी, कुल 14 सीटें हैं। और बीजेपी की कोशिश है कि इस बार 14 की 14 सीटों पर जीत हासिल की जाए। लेकिन कोई भी सहयोगी जो प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए तो उनके नाम पर तो बीजेपी लगातार यहां जीत हासिल कर रही है, लेकिन जो दूसरे सहयोगी हैं वो स्ट्राइक रेट को नहीं कर पाए थे, कामयाब नहीं हो पाए थे 2019 में। हालांकि अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर में मामूली अंतर था। बीजेपी के पास 36%, तो उसके अलावा देखा जाता है 35% यानी 35.44% कांग्रेस को मिला था। 28% इसमें आप देख पा रहे हैं जो अन्य के खाते में गया था। अन्य में एक बदरुद्दीन अजमल की पार्टी भी है। मोदी चाहते हैं कि इस बार बीजेपी यहां पर अपना स्ट्राइक रेट सुधारे और 14 की 14 सीटें जीतें। और यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार काफी वक्त नॉर्थ ईस्ट में भी दे रहे हैं चुनाव प्रचार के से पहले, शुरुआत होने से पहले। असम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल में भी जाएंगे, जहां पर वो 10,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है सेला टनल, जिसका नाम सुनते ही ड्रैगन परेशान हो जाता है। पीएम मोदी ने जिसका 4 साल पहले
शिलान्यास किया था, आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। सेला टनल एलएसी के बेहद करीब है और यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इतनी ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इस सुरंग की वजह से ईटानगर से तवांग को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी और साथ ही तेजपुर से यानी असम के तेजपुर से यानी मैदानी इलाके से सीधा तवांग जाने के लिए ये रूट 12 महीने खुला रहेगा और इसके जरिए तवांग महज 8 घंटे तक पहुंचा जा सकता है, चाहे ईटानगर से आप जाएं और अगर आप तेजपुर से जाएंगे तो ये समय और कम हो जाएगा। फरवरी 2019 में पीएम मोदी ने ही इस सुरंग की नींव रखी थी और आज 9 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया जा रहा है। 697 करोड़ की लागत से यह तैयार हुआ है सुरंग और पहली ट्यूब टनल जिसकी लंबाई 980 मीटर है, जबकि दूसरी टनल की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है। तो ये मल्टीपर्पस ऑल वेदर टनल तैयार किया गया सेला पास और सेला पास के बन जाने से एलएसी पर ट्रूप्स के मूवमेंट को बहुत फायदा होगा।